आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कचहरी के बाहर जो है विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उसी दौरान जो है पुलिस बंदोबस्त चुस्त था, लेकिन आम आदमी पार्टी की जैसे ही विरोध प्रदर्शन गुजरात उपाध्यक्ष गोपाल इटालिया जैसे ही विरोध प्रदर्शन अपने कार्यकर्ताओं के पास लेकर पहुंचे और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास पहुंचे, वैसे ही पुलिस द्वारा उनको पहले हिरासत में लेने की कोशिश की गई। इसके अलावा सूत्रों की जो माने तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले ही जो है कार्यालय के बाहर खड़े थे। ऐसे में कार्यालय से बाहर खड़े उनके खुद जो है कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से भिड़ गए और कई आम आदमी पार्टी को मारने और पीटने का भी आरोप लगा है। और इसके साथ साथ वीडियो वायरल में जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं एक बेहद दुखद घटना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए रोड पर आए हुए थे, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुसे थे। ये कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें आम आदमी पार्टी के खिलाफ में जिस तरह से पूरी तरह से षड्यंत्र किया गया है, उसको लेकर हमारे साथ मनोज सोरठिया आम आदमी पार्टी के यहाँ पर मौजूद है। उनसे ही बात करेंगे कि उस मामले में आज पुलिस कमिश्नर अजय तोमर से क्या कुछ शिकायत की है। आज अभी जैसे जो हुआ सब जानते हैं कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी का एक प्रोटेस्ट था और हम लोग शांतिपूर्ण रूप से भाजपा कार्यालय जा रहे थे। हम अभी पहुंचे भी नहीं थे और हमारा वहां जाके पहुंचने का इरादा भी नहीं था। हम लोग अपनी बात रजू करने के लिए गए थे क्योंकि गुजरात के अंदर लोकशाही ख़त्म है, यहाँ पे कोई सुनता नहीं है। तो इस दरमियान भाजपा ने कुछ गुंडों को भेज के पुलिस की उपस्थिति के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बर्बरता से हमला किया है और कुछ साथी हमारे बुरी तरीके से जख्मी हैं जो अभी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है। और हम उनकी एफआरआई हो, उनके जो थी भाजपा के गुंडे, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसी मांग के साथ अभी पुलिस कमिश्नर कचहरी भी आए थे। साहब को भी हमने रिक्वेस्ट करी है और उन्होंने कहा है कि ज़रूर बात मानी जाएगी और जहाँ पे भी जो मारने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मनोज भाई, भारतीय जनता पार्टी के जो है सूरत अध्यक्ष धनमेरा ने कहा है कि विधानसभा गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लोग अंदर घुसने के फिराक में घुस चुके थे, उसी तरह सूरत जो है भाजपा जो अध्यक्ष है उनका जो कार्यालय है उसमें घुसने की वो कोशिश करने वाले थे। यही वजह है कि उन लोगों ने अपनी सुरक्षा को लेकर वहाँ पर वो लोग आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश की गई थी। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया हुआ। भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी है। तंत्र का दुरुपयोग करके, पुलिस का दुरुपयोग करके वो कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगा सकते हैं। ना तो हम लोग गांधीनगर कमलम के अंदर गए थे, वहाँ पे भी हमने कोई वहाँ पे तोड़फोड़ करने की कोशिश नहीं करी थी। वहाँ पे भी हम कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, वहाँ पे भी हमने अपनी बात रखने की कोशिश करी थी। हमारे कार्यकर्ता घुसने की वो कोशिश करने वाले थे। यही वजह है कि उन लोगों ने अपनी सुरक्षा को लेकर वहाँ पर वो लोग आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश की गई थी। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया हुआ। भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी है। तंत्र का दुरुपयोग करके, पुलिस का दुरुपयोग करके वो कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगा सकते हैं। ना तो हम लोग गांधीनगर कमलम के अंदर गए थे, वहाँ पे भी हमने कोई वहाँ पे तोड़फोड़ करने की कोशिश नहीं करी थी। वहाँ पे भी हम कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, वहाँ पे भी हमने अपनी बात रखने की कोशिश करी थी। हमारे कार्यकर्ता रामधुन का गा रहे थे, मगर वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस के साथ मिलके, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, गुंडों ने हमें पीटा था। और आप सब जानते हो कि वहाँ पे भी वहाँ पे कड़क से कड़क कलमें लगा के हमारे सारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन सबको जेल में रखा था। सूरत में भी ना तो हम लोग वहाँ कोई तोड़फोड़ करने गए थे, हम अपनी बात रजू करने के लिए गए थे। गुजरात के अंदर आज सबसे बड़ी अगर कहीं पे कोई जगह है तो वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय है, जहाँ पे पूरे वो लोग कोई भी काम है वो सरकारी कचहरी से नहीं करते, वो सारे के सारे जो काम है वो उनके कार्यालय से होते हैं। तो वहाँ जाना कोई बुरी बात तो है नहीं, हम तो अपनी बात रखने गए थे। वहाँ पे CR पाटिल बैठता है, वहाँ पे उनकी सारी शहर के होद्देदार बैठते हैं, तो उनको हमें अगर कहना है तो हम कहाँ जाए? हम क्या बार बार सरकारी बाबू से मिलते रहे? क्या हम कलेक्टर को मिलते रहे? हमारे कोई ज्ञापन को या किसी अर्जी को तो कभी लिया नहीं जाता। तो ये जो हम गए हैं वहाँ पे, उसमें कोई दो तुक नहीं है, वहाँ जाना जायज़ है, लोकतंत्र है, हम कहीं पे भी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। मगर जिस तरीके से उन लोगों ने मारा है, जिस तरीके से उन्होंने गुंडों को भेज के बल प्रयोग किया है, वो इस लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरा है, बहुत बड़ा संकेत है कि भाजपा जहाँ पे होगी वहाँ पे आपको गुंडा का सामना करना पड़ेगा। मनोज भाई, आज आपने सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तोमर से आपने मुलाकात की है, आवेदन पत्र दिया है। अगर इस मामले में पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती है तो आगे आपका क्या रूट रहेगा? हम लोग आंदोलन के लोग हैं, हम लोग लड़ाई के लोग हैं, लड़ते हैं, हम लोग कभी हार नहीं मानते हैं। अगर इस बार भी अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम 100% रोड पे आके और बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और फिर से वहाँ जाएंगे और फिर से अपनी बात रजू करने की कोशिश करेंगे। ये आम आदमी पार्टी के जो है मनोज सोरठिया थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने
आज भरी जो है उनके कार्यालय के बाहर जो है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो विरोध प्रदर्शन करते थे। उसी दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो घुसकर जो है हाथापाई किए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई नगर सेवक जो है जख्मी हुए हैं, जो हाल में सिविल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो इस पूरे मामले में आज आपको बताते हैं विरोध पक्ष नेता और मनोज सोरठिया उनके तमाम जो कार्यकर्ता थे वो सूरत पुलिस कमिश्नर से मुलाकात किया है, आवेदन पत्र देते हुए जल्द एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अगर इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे इससे भी उग्र आंदोलन करने की जो है उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है। सूरत से राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत।